नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम केशव दास जी की रामचंद्रिका के व्याख्याखंड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अवधपुरी शोभा में विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी की शोभा का जो वर्णन करते हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। मंगलाचरण के रूप में केशव दास जी ने श्री गणेश भगवान, सरस्वती वंदना और श्री राम की वंदना की है। तत्पश्चात वो सीता स्वयंवर का वर्णन कर रहे हैं। सीता स्वयंवर में जो राजसभा का आयोजन किया जाता है, समस्त राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया जाता है, दरबार में वो किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, इसका चित्रण कवि ने इस प्रथम छंद में किया है। पावक पवन मणि पन्नग पतंग प्रीत जैते ज्योतिवंत जग जितिशिन गाए हैं, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं, अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब बरणी सुनावे ऐसो कौन गुण पाए हैं। भूप सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकी बेको भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। इसमें प्रसंग ये है कि श्री जनक जी ने अपनी सुपुत्री सीता के विवाह के लिए ये शर्त रखी कि जो शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। क्योंकि इस संसार में सीता नहीं एकमात्र ऐसी हैं जिन्होंने खेल खेल में उस धनुष को आगे सरका दिया था, अन्यथा उसको लाना ले जाना भी एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी अपनी सुयोग्य पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी कि जो भी शिव जी के इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, मैं अपनी पालिता पुत्री सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। पावक पवन, पावक यानी अग्नि, पवन यानी पवन हवा, मणि यानी मणि माणिक्य, पन्नग यानी सर्प, पतंग यानी सूर्य और पितृ यानी ब्रह्मांड, जैते ज्योतिवंत जग जीतिशन गाए हैं। जितने भी ज्योतिवंत, ज्योतिवंत का अर्थ यहाँ है ज्योति प्रकाशवान, जग यानी संसार में, जैते यानी जितने भी, जीतिशन गाए हैं और जितने बताए गए हैं वेद आदि में, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अर्थात इस संसार में जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं सब की सब सीता के स्वयंवर में राजाओं का रूप धारण करके आ गए हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं केशव दास जी। इस छंद में वो स्वयंवर में आए राजाओं का चमत्कारिक रूप से वर्णन कर रहे हैं। कवि केशव कहते हैं कि सीता के स्वयंवर में संसार के समस्त प्राणी और वस्तुएं, जितने भी ज्योतिवंत प्राणी और वस्तुएं हैं, मानो राजाओं के रूप में उपस्थित हो गई हैं। अब वो इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि ज्योतिषियों ने जितने भी प्रकाशमान पदार्थों का उल्लेख किया है वे हैं अग्नि, पवन, मणि वाले सर्प जिनमें शेषनाग जी वासुकी नाग प्रमुख है, पन्ना मणि विशेष है एक, सूर्य, इसी तरह के चंद्र तारे आदि ज्योतिपुंज और पितृलोक में विद्यमान अन्य प्रकाशपुंज, ये सभी मानो राजाओं के रूप में वहाँ विद्यमान हैं। राक्षस, प्रसिद्ध सिद्धगण, समस्त तीर्थ स्थलों के साथ समुद्र और सृष्टि के सभी जड़ चेतन पदार्थ एवं प्राणी जिनका वेदों में उल्लेख हुआ है वे सब उस सभा में शोभा पा रहे हैं। देवगण अजर अमर हैं, अजन्मी आत्माएं, शरीरधारी सभी तरह के जीव और अशरीरी आदि सब यहाँ आ गए हैं, जिनके गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मानो सीता के स्वयंवर को देखने के लिए विश्व के सभी रूपवान प्राणी और पदार्थ राजाओं का रूप धारण कर जनकपुरी में आ रहे हैं। अर्थात सीता के स्वयंवर में तीनों लोकों का सौंदर्य एकत्र हो गया है और सभी तरह के पदार्थों का संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसका विशेष देखेंगे हम। भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसमें सीता स्वयंवर में आए हुए राजाओं का चमत्कारिक शैली में वर्णन किया गया है। भाषा सौंदर्य के अंतर्गत इसमें अवधी भाषा का साहित्यिक रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। अवधी भाषा को उन्होंने काफ़ी परिष्कृत कर दिया है। स्वयंवर में उपस्थित राजाओं के जो बहुमूल्य वस्त्र हैं, वेशभूषा हैं, उनको लेकर कवि ने ऐसी उत्प्रेक्षा की है। अलंकार के अंतर्गत देखें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा है और अतिशोक्ति है, क्योंकि लोक सीमा का उल्लंघन करके यहाँ
सीता स्वयंवर में आए हुए राजाओं के प्रकाशवान होने का वर्णन किया गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। छंद इसमें कवित्त छंद है। अगला छंद है, सातहु दीपन के अवनिपति हारी रहे, जिये में जब जाने, बीसे बीसे व्रत भंग भयो सु कहो, अब केशव को धनुताने, शोक की आगी लगी परिपूर्ण, आए गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक केशव फूल उठे, तरु पुण्य पुराने। प्रसंग बताते हैं अब इसका। जब सीता के स्वयंवर में आए हुए समस्त राजा, यहाँ तक कि रावण भी जिनमें शामिल है, सीता के धनुष को, जो शिव जी का धनुष है जिसको सीता ने खेल खेल में ही सरका दिया था, उसको उठा भी नहीं पा रहे हैं जब वीर योद्धा, तब राजा जनक और सीता के जितने भी हितैषी हैं, परिवारजन हैं, वो शोकग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब इतने बड़े बड़े महान राजा महाराजा वीर इस धनुष को नहीं खिसका सके, तो इस शर्त को जिसमें ये कहा गया है कि धनुष की जो प्रत्यंता चढ़ा देगा सीता का विवाह उसी के साथ होगा, तो वो शर्त भला कौन पूरी कर सकता है। तब सब चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में श्री राम का आगमन होता है। श्री राम को देख करके वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं जैसे बादलों को देखकर बारिश में ग्रीष्म ऋतु की तपन को सहन किए हुए जो वृक्ष होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। व्याख्या। सातों दीपन के अवनिपति हारी रहे। सातों द्वीपों के अवनिपति यानी राजा, राजाओं को आमंत्रित किया गया था सीता स्वयंवर में, लेकिन सब के सब हार गए। हारी रहे जिये में जब जाने। जिये में जब जाने, जिये में मन में जब राजा दशरथ ये सोचते हैं, जब जानते हैं मन में कि जब सातों द्वीपों के राजा महाराजा हार गए तो भला मेरा व्रत, जो मेरी प्रतिज्ञा है वो कैसे पूर्ण होगी, और प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी तो सीता का विवाह कैसे और किसके साथ करूँ मैं। 20 बीसे व्रत भंग सु कहो, अब केशव को धनुताने। राजा जनक का प्रण ये था कि शिव धनुष पर जो प्रत्यंता चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। अब वे इस प्रण का निर्वाह नहीं कर सकेंगे, उन्हें तो सीता का विवाह अब कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। इस तरह उपस्थित राजाओं की निर्बलता को देखकर राजा जनक का मन निराशा से भर उठता है और वे सीता के विवाह को लेकर चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि अब कौन शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रण पूरा करेगा। अब तो यह प्रण पूरी तरह से भंग हो गया। इस चिंता निराशा से ग्रस्त राजा जनक को ज़्यादा देर तक परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि तभी कौन आ जाता है सभा में, वो कहते हैं कि कौन धनु ताने, अब इस धनुष पर कौन प्रत्यंचा चढ़ाएगा। मन ही मन सोच रहे हैं। इतने में ही शोक की आगी लगी परिपूर्ण आइए घनश्याम बिहाने। उनके मन में चिंता और शोक की भावनाएं उभरने लगी थी। तभी बादल के समान सांवले शरीर वाले श्री राम वहाँ आ जाते हैं। जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। जैसे श्री राम का आगमन होता है, सीता जनक सभी के मन में एक आशा का संचार हो जाता है। उन्हें लगता है कि जरूर ये शिव जी के धनुष को भंग कर देंगे, और वो सब लोग उसी प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु से मुरझाए हुए पेड़ जो होते हैं, शोक की अग्नि उनमें लगी हुई है, वो बादलों, काले काले बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही राम जब सीता के स्वयंवर में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने आते हैं तो सबको लगता है कि जनक आदि के जो पुराने पुण्य हैं वो अभी सफल हो गए हैं। सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। जिस प्रकार बारिश होने पर पुराने जो पेड़ होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, लहलहाने लग जाते हैं, वैसे ही उनके मन में, राजा जनक और सीता आदि के मन में चिंता की जगह आशा का संचार हो जाता है। व्याख्या के बाद अब हम इसका विशेष देखेंगे। भाव सौंदर्य में तो यही है कि इसमें राजा दशरथ की व्रत भंग होने पर चिंता कुलता का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। छंद इसमें मतगेंद्र छवैया छंद है। रूपक अलंकार है। घनश्याम और तरु पुण्य में रूपक अलंकार है।